नहीं भय तो भैया कथा सुनन दो, सामने वाले भैया बैठ जाओ, ने हाँ नीचे बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हाँ, बोले इंद्र अगर प्रसन्न है और सूर्य नाराज हो गए तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, मान लो कि एक दिन आपने सूर्य की भी पूजा कर दी, एक दिन इंद्र की पूजा साल में, पवन देव नाराज है गए तो ब्रजवासी सब चुप हो गए। छोटे से 7 बरस के ठाकुर जी सबको ज्ञान दे रहे हैं। एक ब्रजवासी बोलो, एक दिन पवन देव की भी पूजा कर लेंगे, हम पे कहा जावे, एक दिन इंद्र की, एक दिन सूर्य की, एक दिन पवन की। ठाकुर जी बोले बहुत अच्छा है, जीवन में इतने दिन नहीं होंगे जितने देवता हैं, सबन ने पूछते रहो, पूरा जीवन निकल जाएगा आपको। कई लोगों के प्रश्नों का उत्तर है ये। ठाकुर जी कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सबसे पहली बात ठाकुर जी समझा रहे हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, देवताओं के भरोसे पड़े मत रहिए। आप परिश्रम नहीं करेंगे और देवताओं के आराधन से आपका काम सफल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपने यदि परिश्रम किया होगा तो देवता भी लगेंगे उस परिश्रम का फल दिलाने में। और परिश्रम किया नहीं है, देवी देवतान पर यहाँ चोला चढ़ा दो, जगदम्बे अम्बा से प्रार्थना कर दो, शंकर जी पर दूध चढ़ाओ, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ फिर भी पास कर देना। ठाकुर जी बोलेंगे जब पढ़ने का टाइम था तब तो रील देख रहे थे तुम, और जब फेल होने का टाइम आया तो हम पर दूध चढ़ाने आए हो, इससे कैसे पास हो जाओगे? बंधुओं, ये बात निश्चित मान लीजिए, धर्म से कर्म में सहायता होती है, पर कर्म सफल परिश्रम से ही होता है। ठाकुर जी के चाहने से या देवताओं के चाहने से हाँ ये हो सकता है कि जो आपने परिश्रम किया उसका फल आपको मिल जाएगा, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं देवताओं के भरोसे मत पड़े रहिए। और रही बात देव आराधन की, तो पिताजी पेड़ में इतने सारे पत्ते हैं, हर पत्ते को हरा भरा करने के लिए उसमें पानी नहीं, जड़ में पानी डाला जाता है। 33 कोटि देवता हैं, एक एक को रिझाएंगे तो पिताजी जीवन निकल जाएगा, लेकिन इन 33 कोटि देवताओं के मूल आधार हैं नारायण। और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन के रूप में विराजमान है। अगर हम गिरिराज पूजन करेंगे, गोवर्धन पूजन करेंगे, तो हमारी नारायण आराधना होगी, और नारायण आराधना से सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सबको उनका भाग मिल जाता है। गिरिराज पूजन करवे चलो। ब्रजवासी बोले हाँ इतने दिनांत चली आई, पूजा बंद कर दें या नेक्से से लाला की बात सुन के? तो बोले नेक्से से लाला की बात मान करके तो देखो। ब्रजवासी बोले हमें कहां मिलेगो? ठाकुर जी बोले तुमने इंद्र को कभी दर्शन कियो? इतने साल है गए, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी इनसे पूजा चली आ रही, इंद्र ने कभी प्रकट है के दर्शन दिए? ब्रजवासी बोले नहीं दिए। बोले मैं वचन दे रहा हूं गिरिराज बाबा दर्शन देंगे, चलो। और सब इस विश्वास पर गिरिराज जी पूजन करने जा रहे हैं कि देवता प्रकट होकर दर्शन देगो। और 56 भोग लेकर के सब ब्रजवासी गोवर्धन पहुंचे। आगे आगे ठाकुर जी लकुटी कंधा पर टांगे, सिर पर स्वाफो बांधे, सब चल रहे हैं। अब देखो कितनी सुंदर लीला है। ये ब्रजवासी वैसे तो कभी ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे नहीं, कितनों ठाकुर जी केले में जय जय हूं मैं, भगवान हूं मैं, प्रणाम करो। ब्रजवासी ऊपर से हाथ और दिखाते हैं, हम बे कहा है दोबारा बोलियो। तो ठाकुर जी ने मन में सोची क्यों ना अपने प्रतिनिधि रूप की पूजा करवा ले। तो अपने ही प्रतिनिधि स्वरूप श्री गिरिराज जी के पूजन करवाने के लिए श्री ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं। हाँ, आगे आगे ठाकुर जी चल रहे हैं, पीछे नाचते गाते भय सब ब्रजवासी चल रहे हैं, 56 भोग लेकर के जा रहे हैं। ठाकुर जी 7 बरस के हैं और आज पुरोहित बने हैं ब्रजवासियों के। एक एक सामग्री अपने हाथ से रखवा रहे हैं, यहाँ पे मटरी रखो, यहाँ पे मोहन थार रखो, यहाँ पे ये रखो, और तू कायत बना के लाइए, घी को बना के लाइए ना, बोला हाँ तू यहाँ धर दे, तू यहाँ पधरा दे। सब ब्रजवासी इनकी सामग्री ठाकुर जी वहां सजवा रहे हैं। आज ठाकुर जी पुरोहित बने।
गिरिराज बाबा की परिक्रमा देवे के लिए सब ब्रजवासी गए, परिक्रमा दे करके आए। मानसी गंगा प्रकट भई, वासी गिरिराज जी को अभिषेक कियो और सब कुछ करवे के बाद सब ब्रजवासी करे लाला अब कहा करनो है? बोले हाथ जोड़ के प्रार्थना करो गिरिराज बाबा प्रकट हुए। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। इतने में ही ठाकुर जी ने ही एक और रूप धारण कियो, 4 भुजा धारण करी, सुंदर विशेष श्रृंगार करके और श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर गोवर्धन नाथ बन करके प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। जैसे ही 4 भुजा वाले ठाकुर जी बन करके ऊपर बैठे, ठाकुर जी ने की अरे ब्रजवासियों नेत्र खोलो, देखो जय जय प्रकट है गो। सब ब्रजवासी ने नेत्र खोले। देवता की पहचान क्या है? 4 भुजा। और 4 भुजा देखते ही सब ब्रजवासी नतमस्तक है गए। बोले अरे लाला सांची कही तेने, बा इंद्र की पूजा करते करते पीढ़ी निकल गई हमारी, कभी नहीं आयो और तेरो देख गिरिराज बाबा एक दिना में ही आगो। मधुमंगल श्रीधाम बोले लाला जो गिरिराज बाबा तेरे जैसो दिख रहा हो बिल्कुल, देखियो आके नैन नक्श बिल्कुल ने को कोई अंतर ना है इनमें। लाला एक आज्ञा दे दे। बोले कहा हम ऊपर जाके या के 2 भुजा ने छीके देखना चाहे, नकरी तो ना लगा लाया हो कोई। ऊपर जाकर के मधुमंगल सीधामा टेस्ट कर रहे हैं। गिरिराज बाबा बैठे हैं 4 भुजा में और मधुमंगल सीधामा कहे मारोगे तो नहीं? गिरिराज बाबा बोले आ जाओ भैया, काय को मारेंगे, आओ। आकर के छू के देख रहे हैं, ऊपर तो चला अरे बाबा असली देवता है, 4 भुजा असली है यहाँ की। और जैसे ही कही सब जय जयकार करने लगे। बोल गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की प्यारे। क्या बात है वंशी वारे। जब सबके मन में विश्वास है वो सांची देवता है, तो ठाकुर जी बोले यशोदा मैया सबसे पहले पूजन आप करो। यशोदा मैया बोली ना है लाला, जे देवता को परिचय तेने दियो हमारे, तू सबसे पहले पूजन कर। और जैसे अपने अपने घर की सामग्री लेके जाते, ऐसे यशोदा मैया ने जो जो सामग्री बनाई है वहां को एक थाल में सजा करके ठाकुर जी जा रहे हैं गिरिराज जी पे ऊपर। दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी इस दृश्य को देख रही हैं और किशोरी जी कह रही हैं आज कितनी सुंदर लीला है रही है। कन्हैया को कोई भोग लगावे, कन्हैया को कोई तिलक करे, कन्हैया की कोई आरती करे, कन्हैया की कोई बलैया लेवे, ये तो देखो। लेकिन कन्हैया कन्हैया को भोग लगावे, कन्हैया कन्हैया की आरती करे, ये तो आज पहली बार देख रहे हैं। आहा, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। कैसी लीला कर रहे हैं? रोरी घोल करके गिरिराज बाबा को चंदन लगा रहे हैं और गिरिराज बाबा ठाकुर जी हैं एक ही, दोनों ठाकुर जी को देख रहे हैं और ठाकुर जी गिरिराज बाबा को देख रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन नाथ जी कह रहे हैं लाला छोटो टीको लगाइयो, तिलक बिगड़ जाएगा। बोले हम बे मैं तो बड़ो लगाऊंगो, बड़ो बड़ो लगा दियो। गालन पे भी 2 टीका धर दिए। मैया की बनाई भाई सामग्री लेकर के आ रहे हैं। गिरिराज बाबा नेक नेक मुंह खोल रहे हैं अपनो। ठाकुर जी कह रहे हैं नेक नहीं पूरा खोलो, और जैसे पूरा खोलो पूरी मोहन थार खवाए दें। नीचे तो सब ब्रजवासी ताली बजा रहे हैं। बोले लाला तू कैसो विनोद कर रहा हो, देवता है, शाप ना दे दे बची हो जाते। ठाकुर जी कह रहे हैं सखा है मेरो कछु ना के को। माला पहना रहे हैं, आरती कर रहे हैं और जैसे ही बलैया ले रहे हैं अपने ही रूप की, दूर खड़ी किशोरी जी दोनों उनकी बलैया ले रही हैं। आहा, आज अपने ही रूप की बलैया ले रहे हैं श्याम सुंदर, कैसी लीला प्रकट कर रहे हैं। ठाकुर जी नीचे आए, सब ब्रजवासी ने भोग लगाए, भुजा उठा करके सब नृत्य करने लगे। श्री गोवर्धन महाराज। आज व्यासपीठ के पीछे विराजमान खाटू श्याम जी और उनके सन्मुख 56 भोग लगे हैं। बंधुओं 2 दिन की कथा शेष है, कल और परसों। कल की कथा अपने समय से होगी, परसों की कथा सुबह 11 बजे से होगी, इसलिए आप लोग समय पर आइएगा। बधाई हम गाएंगे
पर बधाई से पहले हमारे महाराज जी पधारे हैं। कल भी आपके वचन नहीं सुने, आज महाराज जी के दो भाव, दो वचन हम सब आशीष के रूप में सुन लें, उसके बाद बधाई गाकर के कथा को विश्राम देंगे। बोल गिरिराज धरण की। अभी मत जाइयो, आरती करके ही सब लोग जाइयो। जय श्री कृष्ण। बोलिए वृषभानु दुलारी की। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अपार करुणा और ऋणालय भगवान श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु व्यासपीठ पर विराजमान होकर ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का गुणानुवाद कराने वाले हमारे इंद्रेश जी, खाटू श्याम जी के प्रतिनिधि स्वरूप में पधारे हुए श्याम सिंह जी त्यागी जी एवं गौमाता के संवर्धन हेतु, संरक्षण हेतु शुभ संकल्प लेकर इस आयोजन को कराने वाले सभी आयोजक गण, आज बड़ा शुभ दिवस है। वृषभानु दुलारी के जन्मोत्सव की सभी को घनी घनी बधाई। ये भाद्रपद का महीना अत्यंत विशेष है। पहले तो लाल जी का जन्मोत्सव इसमें आया और अब वृषभानु दुलारी का भी जन्मोत्सव इसी महीने में आता है, तो इसकी अति विशेषता है। और दक्षिण के हिसाब से देखें तो उत्तर भारत में अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, पर यहाँ तो अभी कृष्ण पक्ष है। तो लाल जी के और लाली की तिथि आज दोनों एकाकार हो रही है। आप हम सब अभी गोवर्धन लीला सुन रहे थे। समस्त ग्रामवासियों को जो अपनी बाल लीलाओं के द्वारा सम्मोहित करने वाले लाला आज उपदेश कर रहे थे। किस बात का उपदेश? कि बरसों बरस से तुम जिस इंद्र का पूजन कर रहे हो ना, वो अनुचित है। ऐसा लगता है कि लाला आज आचार्य स्वरूप में है। ये हमें शिक्षा देता है कि कई बार चली आ रही परंपराएं जो है वो भी गलत हो जाती है, उनमें भी सुधार की आवश्यकता होती है। इतने वर्षों से चली आ रही परंपरा को जब लाल जी उपदेश करके ग्रामवासियों को समझा रहे, नंद बाबा को समझा रहे हैं, तो वो भी स्वीकार नहीं कर रहे। पर जब ठाकुर जी विस्तार से उनको समझाते हैं, और ये लीला श्री वैष्णवों के लिए अत्यंत अनुसरण करने वाली है कि हम ठाकुर जी के श्री चरणों का आश्रय छोड़कर अगर अन्य जगह भटकेंगे तो परमात्मा का प्रेम हमें प्राप्त नहीं होगा। मैं इसको भी मान लूं, उसको भी मान लूं, आज वो आया वहां भी चले जाऊं, ऐसे भटकने वाले वैष्णव नहीं कहलाते। ठाकुर जी के तो प्रति वैष्णवों का भाव अनन्य शरणागति का होता है कि उनके श्री चरणों का आश्रय लेने के बाद गुरुजन लोग जब संबंध स्थापित कर देते हैं, शंख चक्रांकित कर देते हैं, ठाकुर जी के समर्पण भाव समर्पित कर देते हैं, तब वैष्णव लोग कहीं नहीं भटकते। फिर सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपेय, ये अनन्य शरणागति भाव है। भगवान भी आज गांव वालों को उपदेश कर रहे हैं, इतने वर्षों से तुम जिसकी आराधना कर रहे हो ठीक नहीं है। आपको आराधना करनी है तो उस स्वरूप की करो जो हम सब की रक्षा करता है। तो श्री वैष्णवों को
गोवर्धन लीला की भांति ही अपने अनन्य शरणागति भाव को अपने स्वस्वरूप का रक्षण करना चाहिए। और हम जिस क्षेत्र में बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं वहाँ तो भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी का ये क्षेत्र ही तीर्थ हो गया है, क्योंकि यहाँ समता मूर्ति के रूप में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा विराजित है। इसीलिए उस विग्रह का नाम समता मूर्ति रखा गया है कि हमारे आचार्यों के द्वारा जो शरणागति का उपदेश दिया गया और जिनके माध्यम से हमें भगवान की प्राप्ति हुई, ऐसे आचार्य चरण के संरक्षण में सानिध्य में हम बैठे। और समता मूर्ति क्यों है? एक बार कभी कभी जैसे भगवान को चिंता हुई ना गांव वालों की कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, इनको अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, वैसे कभी कभी आचार्यों को भी चिंता होती है शिष्य की। और जब गुरुजन लोग किसी शिष्य की चिंता करते हैं ना, तब ठाकुर जी की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। एक बार श्रीरंगम में भगवान की शोभा यात्रा निकल रही थी, आचार्य वहीं खड़े थे ठाकुर जी के साथ में पालकी में, वो भी आगे आगे चल रहे थे। दूर से देखा कि जब भगवान बाहर पधारे तो एक पहलवान जैसा मोटा तगड़ा दिखने वाला आदमी एक छाता लेकर अपनी धर्म पत्नी को धूप से बचा रहा था। बहुत देर तक आचार्य ने देखा और बड़ी चिंता हुई कि संसार में जीवात्मा का, ऐसे जीव का कल्याण आखिर होगा कैसे जो इतने मोह पास में फंसा है और उसको इस जीवन का उद्देश्य पता नहीं है। तो इशारा करके अपने पास बुलाया, अरे इधर आ भाई। वो आया पास में। बताइए महाराज, पहलवान तो था ही, बुद्धि मोटी थी, कभी मंदिर गया नहीं, गुरुजनों के पास बैठा नहीं। तो कहा तू ये क्या कर रहा है? कहा देखो महाराज, आपको क्या करना है मैं कुछ भी करूं। कहा ऐसे नहीं, तू छाता लेकर, बावड़ा इतने गांव के लोग हैं, सब तेरे को देख देख के हंस रहे हैं, तू छाता लेके अपनी पत्नी को धूप से बचा रहा है, तेरे को थोड़ी बहुत भी झिझक नहीं है, शर्म नहीं आती? अरे महाराज आपको क्या पता, मेरी जो धर्म पत्नी है इतनी सुकोमल है, इतनी सुंदर है, इसको धूप न लग जाए और मैं इससे इतना अत्यंत प्रेम करता हूं, इसलिए इसको धूप न लगे इसलिए छाता पकड़ रखा है। तो कहा तेरे जीवन का उद्देश्य यही है क्या? कहा महाराज उद्देश्य क्या है, वो मुझे प्रिय है इसलिए मैं उसके लिए ये सब कर रहा हूं। और आप क्या जानो महाराज, पति पत्नी का जो संबंध होता है, जो आकर्षण होता है, आप तो ठहरे बाबा जी। देखो मेरी पत्नी के कितने सुंदर कमल नयन है, कैसी नासिका है, कैसा उसका स्वरूप है, इतनी सुकोमल और सुंदर मेरी धर्म पत्नी को थोड़ी भी धूप लग गई तो इसका चेहरा मुरझा जाएगा। आचार्य बड़े चिंतित हुए। कहा ये बता तू, इससे भी सुंदर तुम्हें कुछ दिखाई दे तो? कहा महाराज मेरी घरवाली से तो सुंदर कुछ हो भी नहीं सकता। पहलवान बोलता है वो। ठीक है, एक काम करना, तू कल प्रातः काल तू मंदिर आना, इससे भी सुंदर तुम्हें कुछ दिखाया तो? कहा फिर आपका आदेश, आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। बोल दिया पहलवान। अगले दिन प्रातः काल ठाकुर जी की आराधना संपन्न हुई और वो पहलवान मंदिर आ गया, उसका नाम था धनुर्दास। और आज भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी भगवान श्री रंगनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभो, ये जीव संसार में इतना मग्न हो गया है, इस पे आज कृपा करो और अपने दिव्य कमल नयन के दर्शन कराओ कि इसका जीवन सुधर जाए। आचार्य की प्रार्थना ठाकुर जी सुनते हैं और जैसे ही आरती करते समय वो दिव्य दीपक की रोशनी ठाकुर जी के मुखारविंद के पास जाती है और धनुर्दास सपत्नीक उनके दर्शन करते हैं तो वहीं बेसुध होके गिर जाता है। जब गुरुजन लोग एक शिष्य को याद करें तो उसका जीवन का कल्याण अवश्य होता है। और वही धनुर्दास आगे जाके भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी का ऐसा शिष्य बना
कि जिन्होंने उसके माध्यम से समाज को समता का संदेश दिया। ये छुआछूत आज की समस्या नहीं है, उस काल में भी थी। और भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी पहले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की जो बीच में लोगों के द्वारा व्याप्त जो समस्या है ना, उसका निदान किया। क्या करते थे वो? जब वृद्धावस्था आ गई आचार्य की, कावेरी में स्नान करने जाते तो ब्राह्मण के कंधे पे हाथ रख के जाते, और स्नान करके वापस आते तो धनुर्दास के कंधे पे हाथ रख के आते। तो उस जमाने के अनेक विद्वान और ब्राह्मणों ने तो विरोध भी किया कि हमारे आचार्य उम्र की अवस्था के कारण ऐसे हो गए जो इसके कंधे पे हाथ रख के आते। पर समस्त समाज को भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी ने ये समझाया, ये सिखाया कि भगवत प्राप्ति के लिए किसी वर्ण विशेष का होना आवश्यक नहीं है, किसी का गरीब या सामर्थ्यवान होना आवश्यक नहीं है। ठाकुर जी तो सबको स्वीकार करते हैं। वैसे ही आज गोवर्धनधारी कब स्वीकार करते हैं सबको? जब समस्त लोग उनके प्रति, उनके वचनों के प्रति पूर्ण दृढ़ता से स्वीकार करते हुए शरणागत हो जाते हैं। तो अब वैष्णव लोग अपने स्वस्वरूप का ज्ञान रखें भाई, भान रखें, इसका रक्षण करें। हम गोपांगनाओं जैसा प्रेम तभी आएगा जब हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा 10 जगह। जब ठाकुर जी के श्री चरणों के प्रति लगा रहेगा ना, तो नित्य हमारी भक्ति दृढ़ होगी। परमात्मा के लिए हमारे हृदय में नित्य प्रेम बढ़ेगा। तब जाके उस भक्तों का जो चरित्र हम नित्य सुन रहे हैं ना, वो अनुभूति ठाकुर जी हमें भी करा देंगे किसी दिन। तो ठाकुर जी की कृपा आप सब पे बनी रहे, यही उनसे प्रार्थना है। जय श्रीमन नारायण। बड़ी कृपा महाराज जी ने समत्व भाव रामानुजाचार्य जी का अनुभव कराया। कल कथा बंधुओं 4 बजे से ही आप सब लोग पहले ही आकर के विराजित होना। परसों 11 बजे से आइए। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। मैं तो आयो शरण तिहारी जी सुध लेना हमारी। आयो शरण तिहारी जी सुध लेना हमारी। हे ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। सब ही तुमने पार उतारे। सब ही तुमने पार गाओ। उतारे। अब आई हमारी बारी जी। अब आई हमारी बारी। ओ अब आई हमारी बारी जी। आई हमारी बारी। ओ सुध लेना हमारी। आई हमारी बारी सुध लेना। हे प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा
चरण कमल बलिहारी जी, वो तो चरण कमल बलिहारी चरण कमल बलिहारी जी, चरण कमल बलिहारी ओ सुधरना हमारी, चरण कमल बलिहारी। गाइए, ओ वरधन गिरधारी जी, सुध लेना ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, आरती के लिए उठना ही है, खड़े हो जाओ सब, हो जाओ, उठा के गाओ। हे प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, हाँ प्रभु तुम्हारी शरण, ओ प्रभु तुम्हारी शरण, हे हरि तुम्हारी शरण, ओ हरि तुम्हारी शरण, हे गिरधर तुम्हारी शरण, ओ गिरधर तुम्हारी शरण, ओ मैं तो आयो शरण तेरी गे, सुध लेना हमारी, आयो शरण तेरी गे, ओ वरधन गिरधारी जी, सुध लेना हे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, खाटू नरेश की, पूछरी के लौठा की हो। प्यारे बोलो वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की जय जय श्री राम। आज के मंगल पावन दिवस राधाष्टमी की पुनः पुनः आपको बधाई हो। आज मन में तो था कि किशोरी जी का कुछ सुनाएं, पर मन में भाव आया कि किशोरी जी प्रगटी हैं, वो ठाकुर जी को सुनना चाहते हैं, तो इसलिए ठाकुर जी के भाव सुने। कल अगर मन होगा तो फिर किशोरी जी के कुछ भाव, किशोरी जी के जन्म की कथा, कुछ ब्रज की बाल लीलाएं कल की कथा में सुनेंगे। सबको जय श्री कृष्ण।